नमस्कार दोस्तों। आज हम संभाग दर्शन में क्लास 2 पढ़ेंगे और संभाग दर्शन में हमने पहले जोधपुर शहरी ज़िला देखा था। आज हम जोधपुर ग्रामीण देखने वाले हैं, वो भी राजस्थान का नवीनतम स्वरूप नए मानचित्र पर आधारित। चलते हैं आज की क्लास में, बात करते हैं जिला जोधपुर ग्रामीण। ये जो आप भाग देख रहे हैं ये जोधपुर शहरी है। कौन सा है? जोधपुर शहर। और जो ये जो आप नीला नीला जो दिख रहा है आपको, ये जैसे पीपार सिटी, भोपालगढ़, ओसिया, ये सब क्या है? जोधपुर ग्रामीण के हैं। और जोधपुर ग्रामीण में क्या क्या तथ्य हैं, तो बात करें जोधपुर ग्रामीण को जोधपुर से ही अलग किया गया है। वर्तमान जोधपुर ग्रामीण की अगर हम बात करें तो इसमें कितने उपखंड है? उपखंड है 10। कितने हैं? 10। जोधपुर ग्रामीण की अगर विधानसभा की सीटें की अगर हम बात करें कि कौन कितनी सीटें हैं, तो सीटें हैं इनकी बिलाड़ा, लूणी, ओसिया, भोपालगढ़ और शेरगढ़। कौन कौन सी है? बिलाड़ा, लूणी, ओसिया, भोपालगढ़ और शेरगढ़। और क्या क्या तथ्य हैं जोधपुर ग्रामीण में? जोधपुर ग्रामीण की अगर हम बात करें तो ओसिया के उपनाम की अगर हम बात करें तो उपकेश पाटन है। राजस्थान का भुवनेश्वर भी इसको कहा जाता है। ओसवालों की कुल देवी है सचियाई माता। सचियाई माता, इसका नाम सचियाई माता क्यों पड़ा? क्योंकि ये सत्य वचन के कारण इसका नाम सचियाई माता नाम पड़ा था। बात करते हैं इनके निर्माण की, तो इसका निर्माण करवाया था उत्पल देव परमार द्वारा। इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उत्पल देव परमार की पत्नी को रात में स्वप्न आया कि ओसिया गांव से कस्बे से बाहर थोड़ी सी दूर पे तालाब के पास में एक स्वर्ण भंडार रखा हुआ है और उसको लेकर आप मेरे मंदिर का निर्माण करवाइए, ऐसा किदवंती है। और वैसा ही हुआ, उत्पल देव परमार ने इसका निर्माण करवाया। प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ओसिया। 10वीं सदी में निर्मित सूर्य मंदिर राजस्थान का कोणार्क ओसिया में है। वत्सराज द्वारा निर्मित महावीर स्वामी का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी कहाँ है? ओसिया में है। पार्श्वनाथ व ब्राह्मणी माता का मंदिर भी ओसिया में है। तो ये देखिए सचियाई माता का मंदिर जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये पूरा सचियाई माता का मंदिर है। और इसके ही परिसर में जो नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा 9 रूप लेती है, वो 9 रूप के मंदिर भी इसी परिसर में बने हुए हैं। और एक और ब्राह्मणी माता जो है, ये भी आप देख सकते हैं, ब्राह्मणी माता का स्वरूप। देखिए दोस्तों, आजकल सरकार बहुत ही एक्शन में, और आप आए दिन खबर देखते हैं कि 70,000 वैकेंसियों की सूचना मिली है कि अलग अलग विभागों में 70,000 वैकेंसी आएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब थोड़े सीरियस हो जाएं और पढ़ाई को नियमित लें। और कुल मिलाकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई भी एक वैकेंसी ऐसी चुननी है जिसमें आपकी प्रिपेयर 100% होगी, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है। आप सोचते हैं कि मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर मैं सिलेक्शन ले लूँगा, तो इम्पॉसिबल है। रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको नवीनतम अपडेट के साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो हमारी क्लासों में जो भी अब आगामी क्लासें आ रही हैं वो भी नवीनतम अपडेट के साथ में आ रही है। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारी क्लासों में पूरा नवीनतम अपडेट मिलेगा प्रत्येक ज़िले का, जो पूरे 50 ज़िलों पर हमारी क्लासें आएगी नियमित रूप से। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप नियमितता बनाए रखें और पढ़ाई करें, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत जल्दी आने वाली है। और क्या क्या है जोधपुर ग्रामीण में? जोधपुर ग्रामीण की अगर हम बात करें तो एक सालवा कला है, जहाँ वीर दुर्गादास राठौड़ की जन्मस्थली। इनके पिता कौन थे? आस्कर्ण व माता नेत कंवर थी। उपनाम की अगर हम बात करें कि दुर्गादास राठौड़ के उपनाम कौन कौन से थे, तो उपनाम थे राठौड़ों का यूसीलेस। ये कहा था जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था ये नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। और इनको क्या कहते हैं? मारवाड़ का अनबिंदिया मोती भी इन्हीं को कहा जाता है। मारवाड़ के अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर शासक बनाने में मुख्य भूमिका किनकी थी? दुर्गादास राठौड़ की। किनकी थी? दुर्गादास राठौड़ की। ठीक है। और 1988 में इन पर डाक टिकट और 2003 में भारत सरकार ने सिक्के जारी किए थे। वीर दुर्गादास राठौड़ के 1988 में इन पर एक तो डाक टिकट जारी किया गया और 2003 में
भारत सरकार ने सिक्के जारी किए। इनकी छतरी की अगर हम बात करें कि इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, तो ये बनी हुई है उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर इनकी छतरी स्थित है। और क्या है, जोधपुर ग्रामीण में धवाडोली अभ्यारण्य है, जो अरना झरना जलप्रपात है, ठीक है, जसवंत सागर है, पिचायक बांध आदि भी जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। और क्या क्या है जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण की अगर हम बात करें तो एक गांव पड़ता है खेजड़ली, जहां पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, और वो लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो खेजड़ली ग्राम में लगता है। राजस्थान का पहला स्पाइसी पार्क रामपुरा में, जो जोधपुर ग्रामीण में है। कमल कोठारी द्वारा स्थापित रूपायन शोध संस्थान जो कहाँ है? बारूंदा। और क्या क्या है, राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना खारिया खंगार भोपालगढ़ में। और क्या क्या है जोधपुर ग्रामीण में, तो एक स्थान है बिलाड़ा, जहाँ पर प्रसिद्ध आई माता का मंदिर है। कौन सी माता जी का? आई माता जी का मंदिर है बिलाड़ा में, जो एकमात्र मंदिर जहाँ से जोत से केसर टपकती है। मतलब जो आई माता जी का मंदिर है वहाँ पर कई प्राचीन समय से एक जोत जली हुई आ रही है। ऐसा कहते हैं कि इसकी जोत से केसर टपकती है, और उस केसर से ही रोगी और उनके जो बीमारियों का इलाज होता है। और ये जो माता जी है, ये एक समाज है सीरवी समाज, इनकी क्या है? कुल देवी है। इनके अगर आप बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम था जीजीबाई। और ये लोक देवता रामदेव जी की शिष्या भी थी। और इनके जो थान है, आई माता जी का जो थान है, उस थान को कहते हैं बडेर। क्या कहते हैं? बडेर इनके थान को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या क्या जोधपुर ग्रामीण में और क्या क्या मुख्य तथ्य हैं। तो ये आपके सामने जोधपुर ग्रामीण के मुख्य आकर्षक केंद्र, जो ज़्यादा जोधपुर ग्रामीण में जो मुख्य आकर्षक है, उनको मैंने स्लाइड पर आपको चित्र के रूप में दिखाने की कोशिश की है। बात करते हैं अमृता देवी स्मारक। जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये अमृता देवी स्मारक है। और अमृता देवी की अगर हम बात करें तो ये खेजड़ली आंदोलन से इनका नाम जुड़ा हुआ है। 1730 की बात है, जब जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे, और जोधपुर में मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उनका उसके अंदर फूल महल था, उसका निर्माण चल रहा था, और उसके निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो जोधपुर के जो महाराजा थे उनके सैनिकों को भिजवाया गया खेजड़ली ग्राम में, और वहाँ से लकड़ियाँ काटने लगे। ये जब बात पता चलती है अमृता देवी को, तो अमृता देवी कुछ स्त्री और पुरुषों के साथ में जंगल में जाती है और उन सैनिकों का विद्रोह करती है, लेकिन वो सैनिक नहीं मानते। तो ऐसा कहा जाता है कि अमृता देवी खुद और उसके साथ में आए हुए स्त्री पुरुष अब पेड़ों से लिपट जाते हैं, और वो सैनिक इन पर निहत्थों पर वार करते हैं। तब 363 स्त्री पुरुष की मृत्यु हुई थी। मतलब 363 स्त्री पुरुष शहीद हुए थे। वृक्ष की रक्षा के लिए जाना जाता है, वृक्षों की रक्षा के लिए, और ये अमृता देवी का स्मारक भी बना हुआ है। बात करते हैं बिलाड़ा, जो आई माता के लिए प्रसिद्ध है, और यह आई माता जी का मंदिर का मुख्य मंदिर है। ये वीर दुर्गादास राठौड़ की हमने पहले भी बात की, जो कर्नल जेम्स टोड ने इनको यूलिसेस कहा था। और ये वीर दुर्गादास राठौड़ का स्मारक बना हुआ है। और क्या क्या है, मथानिया की लाल सुर्ख मिर्च, जो ये जो आपको नज़र आ रही है स्लाइड में, जो कुछ महिलाएं हैं पात्र में मिर्ची जो पात्रों में रख रही है, सूखी मिर्च लाल मिर्ची, ये मथानिया की लाल सुर्ख मिर्च काफ़ी प्रसिद्ध है। दरी उद्योग जो फेमस है जोधपुर ग्रामीण में, वो सालावास गांव में। ये आपके सामने देख सकते हैं कि दरियाँ, एक व्यक्ति दरी बना रहा है और ये दरियाँ बनी हुई है। स्पाइस पार्क जोधपुर, जो स्पाइस पार्क का मुख्य द्वार है ये, और ये आपको नज़र आ रहा होगा। आप चाहे तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जोधपुर ग्रामीण में। तो अभी जो हमने पढ़ा था कि राज्य का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना जो कहाँ है, खारिया खंगार भोपालगढ़ में। और क्या क्या है, महावीर जी मंदिर है, सचियाई माता मंदिर, हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सब कहाँ है? ओसिया में। कहाँ है? ओसिया में, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण जिले का ओसिया सबसे मुख्य पर्यटन स्थल माना जाता है। और क्या है जोधपुर ग्रामीण में, तो राम स्नेही समुदाय की खेड़ापा शाखा के संस्थापक है संत रामदास जी। कौन है? संत रामदास जी। रूपायन संस्थान जो कहाँ है? बोरुंदा में, और संस्थापक कौन है?
कोमल कोठारी। रूपायन संस्थान है बोरुंदा में, जो संस्थापक है कोमल कोठारी। विजयदान देता का जन्म स्थान भी बोरुंदा ही है। और विजयदान देता के उपनामों की अगर हम बात करें कि इनके क्या क्या उपनाम है, कौन कौन से उपनामों से वो जाने जाते तो है, एक इनको बिज्जी कहते हैं और राजस्थान का शेक्सपियर भी कहते हैं। उपनाम बिज्जी, राजस्थान का शेक्सपियर। बिलाड़ा में अश्व प्रजनन केंद्र है, जहां पर घोड़े का प्रजनन केंद्र बिलाड़ा में है। लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है मथानिया गांव, अभी आपने स्लाइड चित्र भी देखा था उसका। कापरड़ा मेला जो बिलाड़ा के कापरड़ा गांव में भरता है, और कब लगता है ये? चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब लगता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। पीठ कासनी आखेट निषेध क्षेत्र, पीठ कासनी गांव। सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर ग्रामीण में ही है। कौन कौन सी? ढोली थावा, सातिन, गुड़ा विश्नोई आखेट निषेध क्षेत्र है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलते हैं आगे। और क्या क्या मुख्य तथ्य हैं जोधपुर ग्रामीण में? तो जोधपुर ग्रामीण में हम तथ्यों की अगर हम बात करें तो जसवंत सागर बांध, पिचाईक बांध, जसवंत सागर बांध या पिचाईक बांध इसी को कहते हैं, जो कहाँ है? बिलाड़ा में। अमृता देवी मृगवन है खेजड़ली में, जो भी हमने स्मारक भी देखा अमृता देवी का। मारवाड़ का अणविंदिया मोती, राठौड़ों का यूलिसिज, राजपूताने का गेरीबाल्डी नाम से प्रसिद्ध वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्मस्थल सालवा गांव ही था। मतलब ये उपनाम है दुर्गादास राठौड़ के, और इनका जन्मस्थल कौन सा था? सालवा गांव। आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रथम सौर ब्रिज कहाँ है? बालेसर में। कहाँ है? बालेसर में। खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। ठीक है। राजस्थान का पहला स्पाइसी पार्क ओसिया में ही है। और क्या है? देश की प्रथम खजूर पौधशाला चौपासनी जोधपुर ग्रामीण जिले में है। दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध गांव सालावास है। तल्ली नाथ जी का जन्म स्थल शेरगढ़। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर ग्रामीण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ग्रामीण। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, पढ़ाई को सीरियस लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वैकेंसी अब बहुत जल्दी आने वाली है। और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए कोई भी काम और कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। और वो कहते भी हैं मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। सच्चे दिल से हो चाहत पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इसलिए कहता हूँ कि बस कोशिश करें, पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण नहीं रखती है, माँ सरस्वती अपना ऋण जरूर चुकाती है। ये पूरा विश्वास है, और ये विश्वास आप भी बनाएं और ईमानदारी से मेहनत करें। मेरा विश्वास है कि आप सफल ज़रूर होंगे। बस शर्त है कि ईमानदारी से मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें पूरी लगन से, तन्यता से। ठीक है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी हमने बना रखा है। गोविंद सर जीके के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, और ये लोगो आपको नज़र आएगा। यूट्यूब पे अगर आप गोविंद सर जीके के नाम से अगर आप यूट्यूब पे अगर आप क्लास सर्च करेंगे तो हमारी क्लासें भी आपको मिल जाएगी। और एक और बात कहूँगा कि हमारी नियमित रूप से अब क्लासें आएगी। जो वर्तमान राजस्थान में 10 संभाग और 50 ज़िले हैं, हमने 10 संभाग की क्लास नेक्स्ट आने वाली है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमें शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।